चाहे मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपने भी कॉर्न डॉग ट्राई करना है कि वो किस पटरी पे, किस लेवल पे, किस घटिया लोग है कि वो कहां तक गिर सकते हैं। अब मेरे जवाब मैं आपको अपनी आपने सवाल वो सब बात ठीक है ना, पहले मैं आपको अपनी पोजीशन वन बाय वन आपने एक सवाल किया, नहीं बात करनी नहीं करूँ। नेटफ्लिक्स है कॉर्न डॉग वाला, ठीक है। तो उसने कॉर्न डॉग दिया, तो उसका कॉर्न डॉग जो था वो मुझे बहुत ही बुरा लगा। अब मेरी एक गलती ये हो गई कि मैंने जोश खिताबत में, जोश जज्बात में उसको ना सिर्फ घटिया बोला, स्नैकफ्लिक्स वाले का जो मालिक था उसने इस बात को जिंदगी मौत का मकसद बना लिया। उसने क्या किया कि वो आया था जानबूझ के मुझसे झगड़ा करने, तो उसने पीछे से कैमरा खोल के वो सारा रिकॉर्ड कर दिया। आजकल फूड ब्लॉगर ऐसा हो गया है कि जो रेस्टोरेंट पे जाए अच्छा है बोले वो फूड ब्लॉगर है। मतलब आप पहले व्लॉगर हैं जो खाने के पैसे देते हैं। एक व्लॉगर के साथ बंदे भी साथ होते हैं, तो उनका भी खाना काउंट होता है, तो वो पेमेंट करते हैं या वो होटल की तरफ से होता है? अरे भाई साहब, ये ब्लॉगर इतने बड़े मुफ्ते होते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो खाना जायका वाला नहीं होता, लेकिन वो जान पूछ के वो अच्छाइयां कर रहे होते हैं कि पैसे मिले ना, रोड पे लेना, पैसे का मतलब ऐसा होता है। फैमिली व्लॉगिंग थी इंडिया में 3 साल पहले मर चुकी है, ठीक है। पाकिस्तान में अब फैमिली व्लॉगिंग मरना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता 2026 तक ये सफास्ती से मिट जाएगी पाकिस्तान में। बहुत सारे इस वक्त मार्केट में फूड ब्लॉगर्स हैं, मगर वो 99% जो ब्लॉगर्स हैं ना, वो इसीलिए ब्लॉगर्स हैं कि उनको मशहूर होना है। जो ज़ेना मार्केट से टी शर्ट उठा ली, किसी ने मुफ्त दे दिए कपड़े, वो मैंने पहन लिए। मेरा साल का 10,000 रुपए भी कपड़ों पे खर्चा नहीं। तो मुझे ब्लॉगिंग करते हुए 2 साल हुए। 2 साल हुए हैं जी, बस? सिर्फ 2 साल हुए, 2 साल 3 महीने। अब आपके शो में नाम भी ले लेते हैं, आजाद चाय वाला और रेहान अल्लाह वाला जिस तरह पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ना कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और लग जाओ, स्किल पे लग जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं एहसन खान शो। और आज आप देख रहे होंगे कि एहसन खान शो में आमिर बाबा कैसे आ गया, क्योंकि एहसन खान की जो मसरूफियात की वजह से एहसन भाई ने बोला कि आमिर बाबा आप मेरे शो को लीड करें। तो आज आमिर बाबा आपके पेश खिदमत है एहसन खान शो के लिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने एहसन खान को मोहब्बतें दी हैं, इसी तरह आप आमिर बाबा को भी मोहब्बतें देंगे। और आज के जो हमारे शो के जो मेहमान हैं, आज के जो गेस्ट हैं, आपके बड़े जाने, आपके माने। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज यहाँ पर बड़ा मजा आने वाला है इस शो के अंदर कि आज 2 बाबा बैठे हुए हैं। हाँ, पूरा शो देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा एंटिक शो होगा ये कि 2 बाबा हैं यहाँ पर और एक आमिर बाबा है और यहाँ पर और पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत, बड़ा नाम, और आप बड़े शौक से उनके बड़े व्लॉग देखते हैं और व्लॉगिंग की दुनिया के बड़े शहजादे हैं वुडी बाबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक आवाज के ऊपर लब्बैक बोला और आप फौरी ऐसे आ गए कि जैसे शायद एक जादूगर जैसे मेरे एक स्टूडियो में आकर बैठ गया। नहीं, उसकी 2 वजूहत है। एक अच्छी है और एक ऐसी है कि हम मेरे घर के और ऑफिस के बहुत ही पास है। और मुझे पता ही नहीं कि आप बिल्कुल पड़ोसी में बैठे हैं। मैं आपके बिल्कुल पड़ोस में बैठा हूँ। आपने आवाज दी, मैंने बोला आमिर भाई बुला रहे हैं, आ जाओ बस। और दूसरी बात, आपकी माशाल्लाह से शख्सियत और पर्सनालिटी भी बड़ी जबरदस्त है और मैं आपके चुटकुले देखता रहता हूँ और आपके प्रैंक्स बड़े जबरदस्त। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को ना अपना रियल नाम बताएं। सबसे मेरा पहले रियल नाम है अदील सिद्दीक। अदील सिद्दीक जी। देखिए जी, अदील सिद्दीक नाम है, लेकिन अच्छा फूडी बाबा ये कब से शुरुआत हो गई? मतलब किसी ने नाम दे दिया या आपने खुद ही नाम चॉइस कर लिया? ये नाम मेरा खुद का चूज किया हुआ है, किसी की सजेशन नहीं थी, मेरा खुद का चूज किया हुआ है। फूडी बाबा? हाँ, फूडी बाबा। अच्छा, लोग अदील के नाम से पुकारते हैं या फूडी बाबा के नाम से? जो मुझे घर से जानते हैं या पुराने जानते हैं वो तो अदील के नाम से या क्या कहते हैं बुला लेते हैं, मगर मेजॉरिटी जो बाहर जानते हैं वो फूडी बाबा ही बुलाते हैं। फूडी बाबा के। हाँ। तो शुरुआत कैसे हो गई कि व्लॉगिंग की दुनिया में कि मैंने सिर्फ फूड के ऊपर करना है और नाम भी अपना फूड के ऊपर रखना है, कि मतलब कि खाने के आप शहजादे हैं फिर तो? देखिए आमिर भाई, मसला ये है कि बहुत सारे इस वक्त मार्केट में फूड ब्लॉगर्स हैं, मगर वो 99% जो ब्लॉगर्स हैं ना, वो इसीलिए ब्लॉगर्स हैं कि उनको मशहूर होना है। मशहूर होना है, मतलब अपनी मशहूरियत के लिए। अपनी मशहूरियत के लिए। उनको खाने की ABC नहीं है ना, उनको खाने का शौक है। खाने का शौक, देखिए खाने के शौक का मतलब ये होता है कि खाने के शौक में पैसा नहीं देखा जाता। सही। तो ये तो रोक के पैसा खर्च करने वाले लोग हैं। मेरा सीन ये है कि मैं आज से नहीं, तकरीबन 42 साल मेरी उम्र है और पिछले 22-24 साल से खाने के ऊपर बेतहाशा पैसा उड़ाता हूँ। मतलब आप पहले व्लॉगर हैं जो खाने के पैसे देते हैं। हाँ।
तो अब सीन ये है कि आपको मेरे हुलिये से और मेरे कपड़ों से भी समझ आता होगा कि इसको कपड़ों का तो कोई जीरो शौक है। जीरो शौक है ना, मतलब जो ज़ैनब मार्केट से टी शर्ट उठा ली, किसी ने मुफ्त दे दिए कपड़े, वो मैंने पहन लिए। मेरा साल का 10,000 रुपये भी कपड़ों पे खर्चा नहीं है। तो मैं खाने पीने के ऊपर खर्चा करता रहता था। और 2 साल पहले मैंने, आमिर भगत हैं अगर आप उनको जानते हो, पाकिस्तान के बड़े जाने माने वीडियोग्राफर और एडिटर हैं, आमिर भगत। आमिर भगत। और उनकी पहचान खास तौर पे इसलिए भी है कि इरफान जुनेजो का पूरा प्रोडक्शन, पूरा प्रोसेस वीडियोस का वही लीड कर रहा है, वही लीड कर। सही है। तो आमिर ने 2 साल पहले एक कोर्स लॉन्च किया फिल्म मेकिंग बेसिक्स का। ठीक है। तो ये था झील पार्क पे, घर के करीब था, मैं वो सीखने पहुंच गया। तो उस कोर्स के दौरान आमिर ने मुझे मशवरा दिया कि आप ब्लॉगिंग करें। अच्छा, उस वक्त आप ब्लॉगिंग नहीं करते थे? ये कब की बात है? ये बात है 2022 की। मुझे ब्लॉगिंग करते हुए 2 साल हुए। 2 साल हुए हैं? जी, बस जी, सिर्फ 2 साल हुए। 2 साल 3 महीने। क्या बात है, 2 साल 3 महीने के अंदर एक पाकिस्तान में एक नाम बना दिया इंटरनेशनल। फिर उसके बाद? हाँ, तो वो आमिर के पास में वो कोर्स सीखने गया। तो मैंने आमिर को बोला, यार मैंने क्या करना है, मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग करनी है। मोटिवेशनल स्पीकिंग का मतलब ये है कि यार वो आजकल जो ये, अब आपके शो में नाम भी ले लेते हैं, आजाद चाय वाला और रेहान अल्लाह वाला, जिस तरह पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ना कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और लग जाओ, स्किल पे लग जाओ। तो मैंने कहा यार मैं इनके खिलाफ जो है वीडियोस बनाता हूँ। और मैंने 20 वीडियोस शूट भी कर ली। और 20 वीडियो शूट कर ली। तो एक दिन वो उस बैच का हमारा कोर्स खत्म हो गया। तो उस बैच के अंदर मैं वाहिद था उस वक्त 40 साल का, बाकी सारे जो थे वो 22-21 साल के। वो बच्चे मुझे कहते हैं, हम आपका फेसबुक देखते हैं, आप तस्वीरें करते रहते हैं खाने की, हर वक्त हम पे भी खाने पे पैसा उड़ा रहे होते हैं, आप फूड ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा देखो बेटा, मैं फूड ब्लॉगिंग करूंगा ना तो मेरे से ये चापलूसी नहीं हो सकती। सही है। मैं जो दिल में आएगा वो बोलूंगा, तो मुझे देखेगा कौन? उन्होंने बोला आदिल भाई आप ट्राई तो करें, अगर हम आपको शूट करेंगे, अगर वीडियो नहीं चली तो फिर आप वापस अपने ट्रैक पे आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस वो हमने सितंबर 2022 में कुछ 6-7 वीडियो शूट करी और हमने डाल दी। 29 सितंबर को हमने चैनल लाइव किया। फूडी बाबा मेरा नाम था। सबसे पहला शूट कौन सा था व्लॉगिंग का? किस खाने के ऊपर था? यार जिस खाने का वो था ना, उससे इस कदर पहले बहुत ज्यादा पटा हुआ उस बंदे से। अच्छा, पड्डा? पहले ही व्लॉगिंग पर पड्डा? हाँ, पहले उससे बहुत ज्यादा फड्डा हुआ, फिर उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है। वो इतना अच्छा दोस्त है, इतना समझदार आदमी है कि उस बिग पिज्जा था वो, बिग पिज्जे के ऊपर। ठीक है, पिज्जे के ऊपर, पिज्जा के ऊपर था वो जो बिग बड़ा पिज्जा है। ठीक है। तो मुझे वो पिज्जा समझ नहीं आया था, मगर बहुत सारे ओनर होते हैं जो आप उनका बुरा रिव्यू देते हो तो वो आपको बुला के बोलते हैं यार बताओ तुम्हें क्या लगता है। ठीक है। तो फिर वहां से हमने उस पिज्जा को बेहतर किया। और आप देखें कि उस रिव्यू के बाद मेरे उस रिव्यू पे बिग पिज्जा की एक ब्रांच थी, अभी 4 दिन बाद छठी खुल रही है। छठी हो गई, ऑन हो गई है। हाँ, छठी ऑन होने वाली है 1 हफ्ते बाद। जिस दिन हमारा ये इंटरव्यू है 5 या 6 फरवरी को वो ऑन हो जाएगी। यानी कि उसने 5 ब्रांचें 2 साल में कर ली। 2 साल। तो ये है। अच्छा, उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी बनती गई फिर? हाँ, उसके बाद हमारी जो है ना, फेसबुक पे हमें व्यूज नहीं आ रहे थे ना, फेसबुक पे व्यूज आ रहे थे ना, इंस्टाग्राम पे व्यूज आ रहे थे दिन के 50-60। टिकटॉक में व्यूज आना शुरू हो गए। टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म था, उस पर आप उस पे व्यूज आना शुरू हो गए, उस पे अच्छे खासे व्यूज आना शुरू हो गए। तो उससे थोड़ी सी हिम्मत बन गई और फिर तकरीबन फेसबुक को चलना शुरू हुआ है कुछ 6-7 महीने बाद। 6-7 महीने। अच्छा, टिकटॉक ने काफी चेहरे दे दिए जो आज फेमस है, जो आज बड़े नाम बिल्कुल बन चुके हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी टी शर्ट के ऊपर ये क्या लिखा हुआ, मुंह फट। मतलब ये कोई शो का नाम है आपके, मुंह फट या मुंह फट? यार असल में मैं एक दफा इंटरनेट पे देख रहा था, मुझे ये टी शर्ट दिख गई और ये मेरी पर्सनालिटी से अलाइन होती है। असल में कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जो हूँ, जो दिल में आए बोल देता हूँ। ठीक है, मतलब जो समझ में आया बोल दिया। जो समझ में आया बोल दिया। अब चाहे वो अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, सारी दुनिया को बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे, मैंने बोल दिया बस। ठीक। तो मैं मुंह फट आदमी हूँ। मैं क्या कहते हैं, आपके मुंह पे बोल दूंगा यार मुझे आपकी ये बात समझ में, और उसमें ये खाने पे नहीं है, हर चीज पर है। यार आपकी ये बात मुझे सही नहीं लग रही, कट लो। ठीक है, या यार आइंदा मुझसे नहीं मिलना। डायरेक्ट बात, सीधी। मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपने टी शर्ट पे लिख दिया बस। तो सामने वाला होशियार हो गया, बस बोलना नहीं है।
अच्छा, आजकल हर तरफ व्लॉगिंग का दौर चल रहा है, जिसको देखो व्लॉगिंग की तरफ आ गया है। जहाँ पर होटल की प्रमोशन हो रही है तो वहां पर हर तरफ बंदा व्लॉगिंग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्या ये सही है प्लेटफॉर्म व्लॉगिंग का, फूड का? यार देखें, ये आजकल के देखें आमिर भाई, मसला पता है क्या है, हमारे मुल्क में है भेड़चाल। भेड़चाल ये है कि अगर कल डकी दिखा दे कि उसके पास 40 लाख रुपए माना की इनकम आती है, तो सारे पागल बावले जो है वो कैमरा लेके निकल जाते हैं। तो एक एक होटल पर मैं देख रहा हूँ 20-20 व्लॉगर पहुंचे हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना, कि जब आपके पास एक होटल के पास 20 पहुंचेंगे तो आप उनको रेट क्या दोगे? आप उनको किस रेट पे आप काम करोगे? हो ये रहा है कि ये बच्चे जो है ये कैमरा उठाते हैं ना, इनको खाने की समझ है, सिर्फ अच्छे शॉट्स लेते हैं और वीडियो बना के डाल देते हैं। अब उस वीडियो बना के डालने से ये होता है कि हर रोज एक नया बंदा उठ के जा रहा है, यार ये तो बड़ा आसान काम है, अपना फोन उठाओ, जिसके पास अच्छा फोन है शूट करो डाल दो। अब इसके चक्कर में पहले अगर 50 थे तो अब 5000 हो गए। अब इस 50 के 5000 होने से वो बच्चे जो पेड प्रमोशन करते हैं या जो पैसे लेते हैं उनका भी रेट खराब हो रहा है। आपको पता है, जैसे मार्केट में लोग ज्यादा होंगे, रेट वो बोल खराब रहे हैं हो कि रहा है। हमने उसको इतने दिए थे और हमने उसको इतने दिए थे। हाँ, अब रेट भी खराब हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मार्केट में भीड़चाल भी हो गई है, काम भी लोगों को कम मिल रहा है, आमदनियां भी कम हो गई हैं। ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, खज्जल ख्वारियां करते रहते हैं 1200, 1500, 200, 300 फॉलोअर्स के चक्कर में, और सारा वक्त जलील होते रहते हैं, और कुछ नहीं। एक व्लॉगिंग के लिए या फूड व्लॉगिंग के लिए क्या, एक सामने में कोई भी एक बच्चा है जो आना चाहता है या लड़की आना चाहती है, तो वो किस तरह है, वो क्या स्टार्ट क्या लेगा वो, या उसको सीखा जाता है, या इसकी कोई तालीम है, कोई पढ़ाई है? अनफॉर्चुनेटली इसको सीखने की तो कोई जरूरत नहीं, सीखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं ना। मैंने बगैर सीखे कारोबार है। हाँ, बगैर सीखे का मतलब कारोबार। ये जो जितने भी फूड, यही तो वजह है कि ढक्कन उठाओ नया ब्लॉगर निकल रहा है, वजह ही यही है। मतलब कि तालीम याफ्ता व्लॉगर नहीं है फिर। 100 में से 90 ब्लॉगर्स इस वक्त जीरो तालीम रखते हैं। मतलब जिनको खाने की भी पहचान नहीं है कि ये खाना कौन सा है। खाना तो दूर की बात है, जो पढ़ी लिखी तालीम है वो नहीं है इन जाहिलों को। मतलब ये आदिल भाई ने इस वक्त है बहुत बड़ी बात बोली है कि जिस वक्त इसमें इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल पे आप व्लॉगर देखते हैं कि व्लॉगिंग करते हुए कि उनको तालीम भी उनके पास नहीं है और उनको खाने का भी अंदाजा नहीं है कि ये कौन सा खाना इस वक्त ऐसा ही। तो इतने कामयाब कैसे हो रहे हैं फिर ये लोग अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में? पब्लिक पागल है ना, पब्लिक पागल है, उनका दिमाग खराब है। उनको अच्छे शॉट्स दिखाता है, उनको कोई बंदा बोलता है, कोई डील लेके आ जाता है कि मैं 400 रुपए का आपको बर्गर दिखा रहा हूं, तो उनको वो अच्छा लगता है। अब मेरे जैसा आदमी जो सच बात करता है कि भाई, मेरे पास एक एग्जांपल है, कोई ब्रांड आती है और कहती है कि यार हम 500 रुपए में 2 जिंगर 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आप प्रमोट कर दो, जितने पैसे चाहिए मांग लो। ठीक मैं है। पता है क्या है, मैं उसके गले पड़ जाता हूँ। मैंने कहा मुझे ये बता 500 रुपए में तू 2 बर्गर दे कैसे रहा है? तो उसका सामने से अच्छा, आप पहले सवाल कर देते हैं। हाँ, मैं बोलता हूँ भाई मुझे कॉस्टिंग तो समझा, क्योंकि मुझे तो खाने का पूरा ABC कॉस्टिंग पता है। मैंने कहा 500 रुपए में 2 जिंगर और 2 कोल्ड ड्रिंक हो ही नहीं सकती। उसका जवाब क्या होता है? कहता है फूडी बाबा, मेरे नुक्कड़ के कोने पे एक बंदा 500 रुपए में बेच रहा है तो मुझे भी उसी में बेचना है। मैंने कहा अबे अक्कल के ढक्कन, वो 500 बर्गर एक दिन के बेच रहा है, तू नया काम शुरू कर रहा है। तू अगर 100 बर्गर बेचेगा तो 100 बर्गर बेचने पे तेरी सेल नहीं होगी, उल्टा जो हर बर्गर पे लॉस हो रहा है वो नुकसान चढ़ जाएगा, तू उधारियों पे आ जाएगा। बोला नहीं, मुझे तो रश लगाना है। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि मतलब प्रमोशन की वजह से उसने अपना नुकसान करना है। हो क्या रहा है आमिर भाई के रेस्टोरेंट वाले जो है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है उसमें से भी 70% बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं है बिल्कुल। उनका प्रॉब्लम पता है क्या है? उनके जहन में एक ही बात है, रश होगा काम होगा। उनको रश दिखाना है, उनको रश दिखाना है, उनको दिल में सुकून चाहिए कि रश। जबकि बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि रश में नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है खाली दुकान के। ये आपको पता है? उनका नुकसान है इसमें। अन्य वैसे आपको ये बात समझ आती है मेरी कि अगर एक रेस्टोरेंट पे रश लगा हुआ हो तो ज्यादा चांस है कि उसका नुकसान होगा। हाँ। लेकिन जाहिर बात है वो जा ही रहा नुकसान में, वो नुकसान में जा रहा है। वो नुकसान में जा रहा है क्योंकि अब वो कंपटीशन बढ़ाने के लिए एक तो ब्लॉगर को 20, 25, 50 हजार रुपए दे रहा है, अलग से दे रहा है प्रमोशन के, अलग से प्रमोशन के दे रहा है। फिर उसने खाने की कीमतें 1000 रुपए में 4 बर्गर दे दिए जो उसको वारे ही नहीं आ रहे। आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट वालों को यही नहीं पता कि खाने के अंदर गैस और तेल की कॉस्टिंग करनी कैसे, उधारी पे चल रहा है, चलाते रहो। अच्छा, एक व्लॉगर के साथ बंदे भी साथ होते हैं तो उनका भी खाना काउंट होता है, तो वो पेमेंट करते हैं या वो होटल की तरफ से होता है? अरे भाई साहब, ये ब्लॉगर इतने बड़े मुफ्ते होते हैं कि अगर फलाना रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है कि आप मेरे पास आओ और मेरी वीडियो शूट करके चले जाओ, आपको तो बहुत सारी चीजें पता भी है आमिर भाई, मेरे से बातें निकल रही मैं आज यकीन करे बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा था ना कि आज 2 बाबा मौजूद हैं, कि एक तो फूडी बाबा और एक आमिर बाबा, और बड़े मजे की बातें होने वाली हैं यहाँ ये पर। बच्चे बन के मुझसे सारी बातें निकलवा रहे हैं।
खुद क्लीन चिट लेके बैठे हुए, कैसे होता है, कैसे होता है? खुद हर वक्त रेस्टोरेंटों में बैठे होते हैं, सारे इनके सामने गेम हो रहे होते हैं। अच्छा फूडी भाई, आदिल भाई ये बताइए कि आपको कौन सा खाना पसंद है अब तक? वो गेम तो बता दूं आपको। अच्छा वो गेम बताइए, चले वहां से। देखिए मैं आपको बताऊं, ये लोग इतने ढीठ होते हैं ये ब्लॉगर्स। होता ये है कि कोई रेस्टोरेंट वाले ने इनको फोन किया, बर्गर ब्रोस्ट वाला है कि हमारी प्रमोशन कर दें, आ जाए, प्रमोशन करने, वीडियो बना दें। वो बोलेंगे ठीक है हम आ जाएंगे, आप जो है इतने पैसे होंगे। अच्छा पहले तो उस बेचारे के आपने पैसे ऐंठ लिए, फिर अपने 6 दोस्तों को लेके पहुंच जाएंगे, ठीक है, 6 दोस्तों को लेके पहुंच जाएंगे और उसका पूरा मेन्यू उधेड़ देंगे, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, पूरी टेबल भर दी, पूरी टेबल भर देंगे, सजा दी है पूरी। पूरी टेबल सजा देंगे, उसका कम से कम 10-12 हजार का खाना भी फूंक देंगे। अच्छा फिर उसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसकी वीडियो लगती रहती है उसके पास जाके और फिर कहीं और चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर और लगाते उसके रहते हैं शशके और देते रहते हैं। वहीं मुफ्ता खाते रहेंगे। अच्छा जिस दिन वीडियो लगेगी वो उस दिन भी जाते हैं, हाँ उस दिन भी जाते हैं, वीडियो चेक करवाने के लिए, हाँ, ताकि उस दिन भी हमें और डिनर। जब भी जाके बैठेंगे वहां पे, अच्छा फिर उसके साथ साथ उसको जहनी अजियत कितनी देंगे। ये सारे रेस्टोरेंट वाले मेरे सुन रहे हैं, उनको पता है उनके साथ ही होता है। मतलब यार इतनी अजियत है। अजियत क्या है यार, एबीसी भाई वो आज जो है वो बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, 2 पिज़्ज़े घर भिजवा दोगे? अब वो बेचारा बैठा हुआ है लाडी में, वो बैठा हुआ है गुलशन में, उसको मुफ्त 2 पिज़्ज़े भिजवाओ, ठीक है। अच्छा ऐसे भी ड्रामेबाज हैं, ऐसे भी ड्रामेबाज हैं कि आप उनको बोलो ना कि यार फलाना भाई मैंने जो है वो आपसे प्रमोशन करवानी है, मैं तो आपके खाने का टेस्ट करूंगा। अच्छा टेस्ट करोगे, गुड, ये तो बड़ा अच्छा ब्लॉगर है, उसको क्या करूंगा यार, तुम्हारे पास क्या क्या है, ऐसा करो ये 2-2 आइटम जो है ये मेरे घर इस दिन भेज दो। अच्छा अब मैं आपको रियली हल्फन बता रहा हूं कि ये ऐसा हुआ है। सही, बंदे ने घर पे भेजा, अच्छा वो एबीसी भाई ब्लॉगर है, उनके लिए खाना है, वो तो अभी है नहीं, आप मुझे खाना दे दें, ठीक है। कहता है मैंने चेक किया, वो दूसरे रेस्टोरेंट पे बैठ के शूटिंग कर रहा था, उसने अपने घर पे खाना फ्री भिजवाया। इतना फ्रॉड, इतना फ्रॉड। इस लेवल की हरकतें होती हैं भाई, इस लेवल की हरकतें होती हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं कि कैमरे के सामने कुछ और हो रहा है, कैमरे के पीछे कुछ और हो रहा है। आज आदिल भाई ने सारी हकाइक बता दी हैं कि व्लॉगिंग की दुनिया में कि ऐसा क्या क्या फ्रॉड हो जा रहा है। मुझे भी खिलाओ, मेरे दोस्तों को भी खिलाओ, और फिर फैमिली को भी, पूरी फैमिली को, फिर पार्सल भी जाना, फिर पार्सल भी जाना। अच्छा बजट भी ले रहा है, फिर बजट भी ले रहे हैं। मतलब हर तरीके से 5 उंगलियां वो ये घी में हो गई और है ना सर कढ़ाई में हो गया कि बजट का बजट मिल रहा है, दोस्तों की एक दावत भी हो गई है, अपनी भी दावत, फैमिली की भी दावत अच्छा, हो अब गई। आपको पता है इसमें गलत कौन है? गलत वो पागल रेस्टोरेंट वाला है, वो पागल बन रहा है ना, देखें पागल हाँ, वो होशियार है, व्लॉगर होशियार है, ब्लॉगर तो होशियार है। तुम कोई खुदा थोड़ी हो इंडस्ट्री के, तुम क्यों उसको इतना चढ़ा रहे हो कि तुम उसकी हद फरमाइश मान रहे हो? भाई एक पर्टिकुलर सेटअप होना चाहिए। और ये हो पता है क्या है, जैसे जैसे ब्लॉगर का पाया बड़ा होता जाता है ना, उतने उसके नखरे बढ़ते हैं। अच्छा हम ये देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर वो व्लॉगर भी आते हैं कि जिनके कोई व्यूज नहीं होते, उनकी भी यही पोजीशन होती है, वो भी ऐसे शशका ले रहे होते हैं उनके साथ में। ये जो पूरा बेकारी पाने का प्रोसेस है ना, ये शुरू पता है कैसे होता है? ये शुरू ऐसे होता है कि एक बंदे ने देखा यार फूडी बाबा के तो व्यूज आ रहे हैं, उसने अपने दोस्त को बोला यार चल तू मेरे साथ कैमरा लेके चल, और मैं आपको ना आपकी प्रैंक का आपको आइडिया देता हूँ, आइडिया दे दें, आपको आइडिया देता हूँ। वाह भाई, आप क्या करें, अपने ऑफिस का, अपने मोहल्ले का कोई भी 2 लड़के उठाएं, ठीक है, एक को जरा पप्पू तैयार करें और दूसरे के हाथ में मोबाइल दे दें, उसका चैनल ही नहीं होगा, चैनल ही नहीं होगा, और आप उसको खारदर की गलियों में और हुसैनाबाद की गलियों में ऐसे ही घुमाएं कि वो शूट कर रहा है, वो शूट हो रहा है बिल्कुल, जबकि वो डमी है, डमी, वो फेक है बिल्कुल। अगर रेस्टोरेंट वालों ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी टेबल पे नहीं बिठा लिया ना कि भाई तू वीडियो शूट कर ले, जो खाना है खा ले, ये ऐसा होता है, ये खुद ऑफर करें, ये खुद ऑफर करेंगे। आप यकीन माने बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां से, मैं 42 साल उम्र है, जाहिर सी बात है अच्छी जगहें भी हैं, बुरी जगह भी है, खाना लेता रहता हूं। अब एक एग्जांपल है फीफो दही बड़े वाला, मैं तो खैर नाम ले लेता हूं। फीफो दही बड़े वाला अपना नाम सुना होगा, भादराबाद में बहुत मशहूर, भादराबाद में बिल्कुल, मैं फीफो दही बड़े, ठीक है। आमिर भाई को 20 साल से उससे दही बड़े ले रहा हूँ, ठीक है, आप 20 साल से, जबरदस्त। मैं एक दिन मैंने बोला यार आज इसकी वीडियो शूट करते हैं कि फीफो के दही बड़े अच्छे हैं। मैं बच्चे को साथ लेके गया, तकरीबन मैंने 2 प्लेट दही बड़े की खाई, 4 प्लेट पैक की, पैसे देने गया, कुछ 1600 रुपए थे। कहता है पैसे नहीं दो। मैंने कहा पैसे क्यों नहीं दो? मुझे कहता है आप शूट कर रहे हो ना। मैंने उससे पता है क्या पूछा, मैंने कहा आप मुझे जानते हो? वो मुझे उस वक्त भी नहीं जानता था, जबकि 20 साल से आप उसके रेगुलर कस्टमर। मतलब एज अ तो शायद जानता होगा, मगर मेरा ब्लॉगिंग क्या है, मेरा चैनल का नाम क्या है, ये उसको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। आपको मेरा नाम पता है, मैं कौन हूं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं? नहीं। तो फिर किस बात का फ्री खाना दे रहे हो भाई? हाँ अगर मैं कोई बहुत ही बड़ा कोई तोप तुर्रम खान हूँ, लाखों रुपए की वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे जानते ही नहीं हो,
तो ये इनको खराब करने वाले ये रेस्टोरेंट है ना, मतलब हमारी खुद गलती है। ये इतने डेस्परेट बैठे हुए हैं। जब मेरे 1200 800 2000 फॉलोअर्स थे ना, और जब मैं शूट करने जाता था ना, मुझे हाथ से खींचते थे, आओ हमारे रेस्टोरेंट में आके जो खाना है खा लो, घर के लिए पैक करा लो, वीडियो बना दो। सिर्फ एक वीडियो के लिए। और कोई ये नहीं पता कि वीडियो किसके पास जाएगी। अच्छा, चलेगी भी नहीं चलेगी, चलेगी भी नहीं चलेगी, अपलोड होगी भी नहीं हाँ, होगी। इतने डेस्परेट है। मतलब सिर्फ उनका दिल भेज जाए कि हमारे सामने हाँ, हमारी वीडियो बन गई है, हाँ, कि आवाम से 2-4 कमेंट्स ले लिए और हमारी वीडियो बन गई है। इतने डेस्परेट हैं। इन डेस्परेशन का फायदा ब्लॉगर्स उठाते हैं। अच्छा, एक व्लॉगर हम ये देखते हैं कि किसी भी व्लॉगर को हम कॉल करते हैं तो वो बोलता है कि मैं आपसे बात करने के लिए राजी नहीं हूँ, और जबकि फूडी भाई ने मुझसे डायरेक्टली बात करी है और एक फ़ोन के ऊपर इस वक्त मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने लब्बैक बोला और मेरे पास मौजूद है स्टूडियो के अंदर, और बहुत शुक्रिया के साथ मैं इनका थैंक्स बोलता हूँ। अच्छा, हम दूसरे व्लॉगर को अगर मैं आपकी एक बात इस पे मैं एक बात ऐड कर दूं, मेरा देखें, क्योंकि ये पढ़े लिखे में और जाहिल में फर्क होता है। मेरा क्या तरीका है कि मेरे पास ना, आप तो माशाल्लाह से बड़ी हस्ती हैं, शुक्रिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे फेसबुक पेज पे कोई आम आदमी कैसा भी कोई भी मैसेज करे, यहाँ तक कि वो ये पूछ ले, यार फूडी बाबा अच्छी बिरयानी बता दो, ऐसा हो नहीं सकता उसको जवाब नहीं दे। दिन के हमें 150 मैसेजेस आते हैं। मेरे पास ऑफिस में एक लड़की डेप्यूटेड है, अगर कोई भी बंदा बोले कि मैं फूडी बाबा से मिलना चाहता हूँ, फूडी बाबा से काम है, उसको एक नंबर है जो दिया जाता है, और कोई बंदे को मना ही नहीं है, यानी कि आपको जवाब जरूर जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। देख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी शख्सियत है कि यहाँ पर तो हर आम बंदा अपना मैनेजर लेकर घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर फूडी बाबा ने ऐलान किया हुआ है कि कोई भी बंदा अगर मुझसे कोई अच्छी बिरयानी का भी पूछेगा तो मैं उसको बताऊंगा कि अच्छी से अच्छी बिरयानी। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि छोटे छोटे व्यूज वाले अपने साथ मैनेजर लेकर घूम रहे हैं। मैं ये या इसको मुझे आप क्लियर कर दें। मतलब मैं उनके व्यूज देख रहा हूँ, उनके व्यूज हैं 800,000, ठीक है, और मेरे ख्याल से उनके सब्सक्राइबर हैं 1200। अब वो बोल रहे हैं कि मैनेजर से बात कर लें। मुझे यहाँ पूरी एक क्लियर कर दें कि वाकई में उनके मैनेजर होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि इन्हीं का दूसरा नंबर होता है। सबसे पहले तो 75% तो झूठ बोल रहे होते हैं। उनका मैनेजर होता है, वो उन्हीं का दूसरा नंबर होता है, उन्हीं का दूसरा नंबर। मैं इस बात को थोड़ा सा समझता हूँ। एक बंदा आपसे डायरेक्ट हो जाए ना, ये थोड़ा सा लोगों को मुझे नहीं लगता डायरेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम है। मैंने आपसे डायरेक्ट बात कर ली। बात ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हम डायरेक्ट हो गए तो हम छोटे हो गए, तो वो अपने ही दूसरे नंबर से बात कर रहे होते हैं कि मैं मैनेजर बात कर रहा हूं। जो थोड़े से बड़े होते हैं उन्होंने अपने दोस्त को बोला होता है यार तू डील मार ले, 5,000 है, 500 तू रख ले, 500 तो मैं कमीशन के चक्कर है, सिर्फ कमीशन का। अच्छा, उनके मैनेजर भी, मैं फूडी भाई में देख रहा हूँ कि मैनेजर भी उनके 10-12 साल के होते हैं, मतलब 15 साल के। मतलब इतने मैनेजर इतने बड़े होते हैं इनके। अरे यार आमिर भाई, जब इनकम ही नहीं है, ये बेचारे क्या कहते हैं, इतने कोई आला फाइनेंशियल हेल्थ के लोग थोड़ी होते हैं। इनके पास इनको 2-2, 3-3 हजार रुपए दिन के मिल रहे होते हैं, जिसमें बाइक में सारा दिन खज्जल खुआरी है। अब ये करते क्या है, ये देखते हैं फलाना भाई, फलाना अंकल, फलाना ये, और ये इनके उठा रहे होते हैं, वो उनको गाइड कर रहे होते हैं कि इस तरह करो, उस तरह नहीं करो। मतलब एक इन्होंने अपना मैनेजर रखा हुआ है कि वो यहाँ से कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है, कोई आइसक्रीम की शॉप ढूंढ रहा है, कोई बेकरी वाला ढूंढ रहा है, कोई दूध वाला ढूंढ रहा है। कैंपेनें भी चलती हैं, आपको पता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही ग्रुप बंदी होती है। अच्छा फूडी भाई, ये बताए आपको खाने में क्या, आपने तो माशाल्लाह खाने एक से एक व्लॉगिंग की है, मतलब कौन सा खाना आपको पसंद आया? अगर जाती तौर पे पूछे, मैं दाल चावल का बहुत बड़ा फैन हूँ। दाल चावल में सारी उम्र खा सकता हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, दाल चावल अगर वहाँ पर कोई ठिया होता है या सुजुकी होती है, तो वहाँ पर सारा पढ़ा लिखा तबका दाल चावल को यूज करता है, जो पसंद करता है। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, बिरयानी भी बहुत पसंद है, मगर बिरयानी में बहुत सिलेक्टिव हूँ। गरम मसाला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए अल रहमान बिल्कुल नहीं पसंद। मगर ये कि बिरयानी में बहुत सिलेक्टिव हूँ, बिरयानी भी शौक से खाता हूँ, मगर कोशिश करता हूँ बीफ की खाऊं। और दाल चावल हो गया, बिरयानी हो गई, स्टेक हो गया, बीफ बर्गर्स हो गए, ये वो आइटम है जो मुझे पसंद है। अच्छा, कौन कौन सी स्ट्रीट पर आप गए जो व्लॉगिंग आपने की है कराची के अंदर? बहुत कम, इसीलिए क्योंकि एक तो थोड़ा सा मम्मी डैडी बर्गर बच्चा हूं, मैं थोड़ा डरता हूं फोनों की वजह से, और क्योंकि एक स्ट्रीट फूड की वजह से, जो एक स्ट्रीट फूड मैंने कवर की है उस पर इतना बड़ा हंगामा हो गया था, अगर आपको पता हो तो। वो हुसैनाबाद, आप जरा बताइए बिल्कुल। वो हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे कॉर्न डॉग पे एक हंगामा हो गया था। ठीक है। मैं हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट गया था पिछले साल रमजान, तो पिछले साल रमजान में गया था या रमजान के बाद गया था, मुझे याद नहीं है। बहरहाल तो मैं स्ट्रीट पे गया था, तो वहां पे स्नैक फ्लिक्स है कॉर्न डॉग वाला। ठीक है। तो उसने कॉर्न डॉग दिया, तो उसका कॉर्न डॉग जो था वो मुझे बहुत ही बुरा लगा।
अब मेरी एक गलती ये हो गई कि मैंने जोश खिताबत में, जोश जज्बात में उसको ना सिर्फ घटिया बोला, मैं अगेन ये इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि मैंने ये जोश खिताबत में गलत किया, मैंने उसको घटिया भी बोल दिया ऑन रिकॉर्ड वीडियो में वीडियो में घटिया बोल दिया। फिर एक फकीर बच्चा जो था वो कुछ लेने आया तो मैंने उसको बोला कि यार मैं तो नहीं खा रहा, तू ले ले। फकीर बच्चे ने लेने से इनकार कर दिया, मैंने वो भी शूट कर लिया। बहरहाल थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा तजलील हो गई उसकी। तो वो अच्छा, उसके बराबर में एक और बंदा है पप्पा फ्राइज वाला, उसकी मटका फ्राइज थी, वो मुझे अच्छी लग गई और उसका कॉर्न डॉग थोड़ा सा बेहतर था। तो मैंने वीडियो में बोल दिया कि बराबर वाले से तो बेहतर है मगर है ये भी फारिग। अब जब वो वीडियो गई है तो वो छत फट गई। वो बंदा जो था, वो जो उसका स्नैक फ्लिक्स वाले का जो मालिक था, उसने इस बात को जिंदगी मौत का मकसद बना लिया। मतलब इतने बड़े लेवल पे चले गया वो उसने जिद पे लगा के 25 ब्लॉगर लाइन से लगा दिए। ठीक है, अब हो क्या रहा था, अल्लाह को इज्जत देनी होती है। एक ब्लॉगर वीडियो बनाता, उसकी वीडियो लगती, उसमें 100 कमेंट आते तो 90 में उसी को गालियां पड़ रही होती कि नहीं फूडी बाबा ठीक कह रहा है, ओरिजिनल है। फिर लाहौर की एक बहुत बड़ी ब्लॉगर है आमना अशरफ, हाँ, लाहौर की वो कराची आई हुई थी, तो मैं उसको होस्ट कर रहा था। तो उसने बोला मैंने हुसैनाबाद जाना है और अदिल भाई मैंने वही कॉर्न डॉग खाना है। ठीक, मैंने कहा चल भाई। मैंने वो कॉर्न डॉग उसका लिया, कॉर्न डॉग खाया और क्या कहते हैं, हम आके दूसरी दुकान पे बैठ गए। तो वो दूसरी दुकान पे बैठ गए तो उसका मालिक मेरे से बहस करने आया। वो बहस करने आया तो हम दोनों की बहस की गर्मा गर्मी में उसने कुछ 2-3 उल्टी सीधी बातें की। उसने एक बात उल्टी की, मैंने 4 उल्टी कर दी, मेरी बिल्कुल ही खोपड़ी घूम गई। उसने क्या किया कि वो आया था जानबूझ के मुझसे झगड़ा करने, तो उसने पीछे से कैमरा खोल के वो सारा रिकॉर्ड कर लिया वो। अच्छा, अब मैं वो झगड़ा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है। फिर ये लोग सारे चले गए, मैं वापस से इस बंदे के पास आया। मैंने कहा फजूल में मैंने झगड़ा किया, मुझे पता है तुझे मेरी वीडियो बुरी लगी है, ये लगी है, वो लगी है। मैंने कहा ठीक है, तुझे लगता है ना तेरी दिल आजारी हुई है, मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ। तूने मेरे खिलाफ जो वीडियो बनवाई है वो सारी तू डिलीट कर। सही है। हम दोनों ये मायदा करके रात को 5 बजे उठ गए। अगले दिन दोपहर के 2 बजे मैं उठता हूँ और उसको फोन करता हूँ कि भाई मैंने तो अपनी वीडियो डिलीट कर दी है, तेरी नहीं हुई है। ठीक, नहीं देता जवाब 11 बजे तक जवाब, हुसैनाबाद वाला, ठीक है। 11 बजे तक जवाब नहीं देता। 12 बजे जवाब आता है कि सॉरी मैं आपकी वीडियो नहीं डिलीट करवा सकता और मैं तो वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है। रात को 2-3 बजे तक मेरे पास जो उसने पीछे से वीडियो हमारे झगड़े की रिकॉर्ड की थी, वो वीडियो की रिकॉर्डिंग आ गई और उसका पूरा प्लान था वो वीडियो लीक करने का। मैंने क्या किया, मैंने 3 वीडियो बनाई और जो पूरा वाकया होता पूरी स्टोरी इंटरनेट पे डाल दी कि मेरे साथ ये हुआ। मैंने अपनी भी बुराई की। मैंने कहा मेरा गुस्से में पैमाना दिमाग घूम गया, उसी की वीडियो उठाई, मैंने खुद ही लीक कर दी। ठीक है, कि भाई ये हुआ था और ये सच है और मैं इससे बात मांगने गया था और मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया कि ये पलट गया। अब उसके बाद हसन बेग अपना यूट्यूबर साहब, पता नहीं कौन सा ब्लॉगर इस वहां पहुंच गया। हाँ, हसन बेग, मुझे नबील, पता नहीं कौन, एक से एक बड़ा ब्लॉगर के एक बंदा आया, कारोबार तबाह करके चला गया। और अब यकीन माने हर बंदे ने 48 घंटे में वीडियो डिलीट की है। हर बंदे ने, हाँ, क्योंकि उसको पब्लिक ने इतनी गालियां दी हैं कि वो बंदा सही बोल रहा है। हाँ, और ऐसी इज्जत अल्लाह कभी कभी देता है। मैं भी हैरान था कि हालांकि देखे ना, उसने गरीब कार्ड प्ले किया था, वो हर वीडियो में मासूम बन रहा है, मेरा कारोबार तबाह कर दिया। जबकि मैं उसको खुद उसके साथ सेटिंग करके आया था कि भाई मैं वीडियो डिलीट करता हूँ। उसने बोला नहीं, मैं तो तुझे नीचा दिखाऊंगा, लोगों को मैसेज, लेकिन अल्लाह ने आपको ऊंचा दिखाया। हाँ, बस हम दोनों सेटिंग कर चुके थे, बात खत्म हो गई थी, पैचअप हो चुका था। उसको जिद पड़ी, उसको सामने से एक और ब्लॉगर ने वो चाबी दी कि भाई हम तो तेरे को चढ़ा देंगे। चल भाई चढ़ा। फूडी भाई ये बताइए कि आपकी नजर में फूड ब्लॉगर सबसे बेस्ट कौन है हमारे पास पाकिस्तान में? देखिए आमिर भाई, 2 क्राइटेरिया। मैं अपने आप को समझता हूँ मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं फूड क्रिटिक हूँ। बिल्कुल, आप क्लियर करते हैं उसको। मैं क्रिटिक करता हूँ, बिल्कुल। अब फूड ब्लॉगर का क्या है कि आजकल फूड ब्लॉगर ऐसा हो गया है कि जो रेस्टोरेंट पे जाए अच्छा है बोले वो फूड ब्लॉगर है। अगर आप इस तरह देखें तो अगर जिसके कंटेंट को मैं एडमायर करता हूं उनमें से एक हो सकती है आमना अशरफ का काम अच्छा है और मुझे खास तौर पे आमना नियाजी बड़ी पसंद है। आमना नियाजी ये कराची की लाहौर नहीं, ये दोनों लाहौर की। आमना नियाजी मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि आमना नियाजी को खुद खाने की बहुत बेहतरीन समझ है, नॉलेज है उनको, नॉलेज है। ठीक है, पेड प्रमोशन वो भी करती हैं बट उनको खाने की समझ है।
इसके अलावा पाकिस्तान में हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, मगर वो प्रोमोटर्स हैं, बेसिकली प्रमोट करते हैं। अच्छा फूडी भाई, ऐसे व्लॉगर एक हैं? नाम मैं जरूर लूंगा, समैर खान कुछ एक्स्ट्रा कर। वो बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, प्रमोशन पेड प्रमोशन करता है, बट बड़ा ऑनेस्ट और सिंसियर लड़का है। सीरियस, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे व्लॉगर हैं कि जैसे वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो खाना जायका वाला नहीं होता, हाँ। लेकिन वो जानबूझ के वो अच्छाइयाँ कर रहे होते हैं कि पैसे उनको- मिले ना, रोट मिले ना, पैसे का मतलब क्या ऐसा बाबू होता है? राव? होता है ऐसा? हाँ, और मतलब खाना वो म्यारी नहीं है, उनको पता है कि यार मजा ही नहीं है, लेकिन वो झूठ मूठ वो तारीफें कर रहे आमिर हैं। भाई, मैं आपसे एक जिंदगी का सवाल करता हूँ और फूड ब्लॉगिंग छोड़ दें। आपकी भी उम्र है, मेरी भी ठीक ठाक बिल्कुल उम्र है। बिल्कुल हमने जिंदगी में बहुत खाने खाए, ठीक है? माशाल्लाह। जितने खाने पैसे देके खाए, क्या बिल्कुल सारे अच्छे थे? बिल्कुल। कभी कभार तो ऐसे भी आ जाते थे भाई, दिल ही नहीं करता था। यानी कि आपने भी, अगर आप कढ़ाई खाते हैं, एक एग्जांपल है, एक लॉन्डो वाली बात है ना, हम बिल्कुल, कढ़ाई खाते हैं, मैं और बिल्कुल। आप कढ़ाई खाते हैं, हमारे गिने चुने स्पॉट्स हैं बिल्कुल यार, या तो यहाँ जाऊंगा या वहां जाऊंगा। बस। वो क्यों गिने चुने? हमने 50 जगह की खाई हुई है और धोखे खाए हुए हैं। बिल्कुल। हमने, कोई इंसान जो एक पैसा देके खाना खाता पैसा है, देके, जो जब पैसा देके हर जगह खाना खाता है, वो जिंदगी में 80% डिसअपॉइंटेड ही होता है। ऐसा ही है ना? कंफ्यूज होता है वो, या बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगता वो खाना। बिल्कुल। तो ये एक नॉर्मल फितरत है कि भाई, नॉर्मल फितरत है कि हर जगह का खाना आदमी को अच्छा लग ही नहीं सकता। तो मेरा भी वही हिसाब किताब है, हर जगह का खाना अच्छा नहीं है। हर जगह का खाना अच्छा नहीं है। बड़ा जबरदस्त है, फूडी भाई ने बड़ी अच्छी बातें बोली हैं। और आज व्लॉगिंग की जो दुनिया की जो बातें हुई हैं कि किस तरीके से वहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरीके से बुरे खानों को अच्छा खाया जा रहा है, किस तरीके से पेड प्रमोशन हो रही है, और किस तरीके से वहाँ पर एक व्लॉगर अपने दोस्तों को लेके जा रहा है, रेस्टोरेंट वाले के ऊपर पूरा हावी हो गया, और हावी होने के बाद वो पूरा होटल के मज़े भी ले रहा है, शिशके भी ले रहा है, दोस्तों को भी करवा रहा है। मतलब बड़ी गहराई वाली बातें फूडी भाई ने आज पूरी कर दी हैं। अच्छा फूडी भाई, एक मैसेज आप देते हैं जाते जाते कि जो नए व्लॉगर एक इस दुनिया के अंदर आना चाह रहे हैं या व्लॉगिंग की दुनिया में कुछ काम करना चाह रहे हैं, उसके अंदर मेल हो या फीमेल हो, क्या उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किस प्लेटफॉर्म से आना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास करने को कुछ भी नहीं, ठीक है, वेले बैठे हुए, तो ठीक मैं है, फारिग बैठे में फारिग बैठे हुए तो फूड व्लॉगिंग कर लो। एक बात मेरी समझ लो कि देखें, पाकिस्तान जो है ना, मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से हर चीज में, सोशल मीडिया में खासतौर पे 3 साल पीछे चलता है। ये टेक्निकल बात मैंने क्यों की कि जो फैमिली व्लॉगिंग थी इंडिया में 3 साल पहले मर चुकी है, ठीक है। पाकिस्तान में अब फैमिली व्लॉगिंग मरना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता 2026 तक ये सफास्ती से मिट जाएगी पाकिस्तान में। 2026 के बाद फैमिली व्लॉगिंग नहीं चलेगी। बिल्कुल इसी तरह फूड व्लॉगिंग जो है वो भी इंडिया में अब फूड व्लॉगिंग से कस्टमर व्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गई है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये इंडस्ट्री जो है, इसमें जो नोट मिल रहे हैं, किसी भी बंदे से पूछ लो, वो कम हो गए और नोट और कम हो जाएंगे। फिर आपको ये लगता है कि ये काम बहुत आसान है, ये इतना आसान काम नहीं है। एक दिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ एक्स्ट्रा कर वाला जो सुमेर है, उसकी दिन की 100 किलोमीटर की बाइक चलती है। 100 किलोमीटर बाइक चलाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोरंगी से उठता है, वो डिफेंस भी जाता है, वो लांडी भी जाता है, क्योंकि हर रोज नया कंटेंट चाहिए। आप थक जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और खास तौर पे जब व्यूज नहीं आएंगे तो आप और परेशान होगे। सिर्फ इस इंडस्ट्री में वो लोग आए ब्लॉगिंग में जिनके पास कोई दूसरी इनकम है, वरना दिमागी तौर पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसीलिए सोच समझ के आना भाई, दूसरा जरिया माश होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि व्यूज ना आने के चक्कर में मेंटल हेल्थ, दिमागी मसाइल, फ्रस्ट्रेशन, कि आज देख रहे हो फूडी बाबा के 10,000 व्यूज आए, मेरे 100 नहीं आए तो मैं डिप्रेस हो जाऊं। फूडी बाबा क्या, कोई भी हो, इरफान जुनेजो हो, कोई भी हो। तो ये जरा सोच समझ के आना भाई। काम में टैलेंट कोई नहीं चाहिए, क्वालिटी है, जीरो टैलेंट चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त बातें हुई। और आज फूडी बाबा ने एक मैसेज भी दिया कि नई आने वाली जो जनरेशन है, आवाम है, चाहे वो नए लोग हैं कि जो व्लॉगिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, लेकिन वो दिले बर्दाश्त ना हो, लेकिन मेहनत करें, कंटेंट को बनाएं और लेकिन क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और मैं आज तीसरी बार में इस वक्त आपका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे स्टूडियो में आए और आपने एहसन खान शो की रौनक और चार चांद लगा दी आपके आने से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया फूडी भाई, बहुत बहुत दिल से गहराइयों से मेरी तरफ से आपको इनविटेशन ये है कि अब हमने जो है वो जो मेरी जो फूडी बाबा वाली प्रैंक है ना, वो आपने एग्जीक्यूट करनी है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल हाजिर है। और देखते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपके सामने नए नए मेहमान लाते रहेंगे और आपको घर बैठे एंटरटेन करते रहेंगे। और मिलेंगे अगली नई वीडियोस के साथ, नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।